हेलो। हेलो, कौन? अप्पू खान हरामी बोल रहा है। भाई थोड़ा तमीज से बात कीजिए। आप कौन बोल रहे हैं? बोलना, अप्पू बोल रहा है ना। हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? और अरे पागल, किसको किसको फोन लगाता है रे हरामखोर। पहले एक मौजूद पर रुक कर तू किसी से बात नहीं कर सकता क्या? अबे तेरी बोल जवाब कौन में रहा है, कुछ नाम फंसा बताएगा नहीं। कि नहीं? मोहम्मद वली रजवी, अप्पू खान हरामी। मोहम्मद मोहम्मद वली रजवी। वली रजवी। हाँ, हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं तो मुंबई से ही बोल रहा हूँ, जहाँ तू रहता है। कहाँ का है तू? बॉम्बे का है? कहाँ का है? इलाहाबाद का। हाँ, इलाहाबाद। इलाहाबाद। अच्छा, इनको फोन लगाता है, उनको फोन लगाता है। तेरे काबिल हिजड़े हैं क्या रे? फारूक खान रजवी सबको चैलेंज करते हैं, जर्जीस को हिजड़े की औलाद है। मेराज रब्बानी अगर तो अपने माँ की असल से है तो आप मुनाजरा कर। जलालुद्दीन कासिमी को मुनाजरे का चैलेंज करते हैं, तो ये लोग चैलेंज कबूल क्यों नहीं करते रे? उनका नाम भाई असल जिंदगी में में जो बाहर जाके गालीबाज होते हैं ना, रखते। उनके मुंह लगना अहले सुन्नत का ये शोभा नहीं है। अच्छा, अब आपके मेरे भाई अच्छा, आपके पूरे फिरके में जितने भी लोग हैं वो उल्टी सीधी मतलब गालियां देके तो भाई अच्छा, चैलेंज करते हैं। आप कौन उनसे बात उल्टी करेंगे? सीधी, अरे उल्टी सीधी गालियाँ एक तुम्हारी बाप की कान में औलाद देते हैं हो ना, तो आ तुमको जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारी रंडी नहीं है तो आ जमात के जाओ, लोग और और हलाली हो औलिया तो आ कराम को जाओ, गालियाँ देते हैं। बाप एक है माँ एक है तो आ जाओ। ये कोई चैलेंज करने का तरीका होता है मेरे भाई? तहरीक करने का तरीका नहीं होता, लेकिन भाई तुम्हारे जिसको जर्जीस ने हदीस नहीं औलिया कराम पढ़ना के आता सामने है वो क्या गुस्ताखियाँ की है। अहले मेराज हदीस से तो रब्बानी क्या ने बात ख्वाजा को करेगा? हिजड़ा कहा है, तो क्या ये दुरुस्त है मेरे भाई? हैं? मेराज रब्बानी ने ख्वाजा गरीब नवाज को हिजड़ा कहा, माजल्ला। क्या औलिया कराम के सामने गुस्ताखी करना, उनके सामने गालियाँ देना, क्या ये दीन की अरे तो तबलीग? किसी नहीं तो किसी एक आदमी ने बोल दिया तो क्या पूरी अरे मतलब अल्लाह भाई के पूरी बंदे, जमात को किसी ने साथ उसकी दोगे? जुबान पकड़ी, किसी ने उसकी जुबान पकड़ी। कितने आज तो जमात किसी पकड़ी? काबिल ने, तुम्हारे किसी मौलवी ने मेराज रब्बानी की जुबान पकड़ी कि ये हमारा आलिम नहीं है, औलिया कराम के सामने इस तरह की गुस्ताखी करने वाला हमारी जमात से है ही नहीं। किसी आलिम ने आज तक कोई गारंट दिया? भाई तुम्हारे भाई यहाँ तो सब गुस्ताखी है, देखिए, एक चीज तो बता जब दे रहा तुम्हारे हूँ, सामने गुस्ताखी अगर होगी तो कुरान तुमको क्यों हदीस नहीं? में कोई आपको दिक्कत हो तो आप बात कीजिए। कौन आलिम नहीं, क्या कुरान कह और रहा है? आप हदीस किसी आलिम के ठेकेदार नहीं है। आलिम के ठेकेदार नहीं है तो फिर उनकी गीत क्यों गाते हो? कहाँ किससे गीत ये गाए तो हमने? मुनाफिकत की निशानी है ना एक भी मेरे बार भाई, हमने यही अपने आलिमों मुनाफिकत का की नाम निशानी लिया? है कि एक जाहिर में तुम लोग कुछ होते हो और बातिन में कुछ होते हो। भाई जुबान पे तो हमारा कहिए तो तो फिर जाहिर किसी भी आलिम मेरा को भाई नहीं मानते कुरान हैं, सिर्फ हदीस है, कुरान और हदीस ही बातिन भी मानते कुरान हैं। हदीस है, हाँ, उसके बस अलावा यही तुम कुछ लोग कहते नहीं। हो ना यार कि हम कुरान और हदीस ही मानते हैं, लेकिन असल तो और वास्ता क्या तुम लोग का माने? उससे है ही नहीं। तो और क्या माने? बात कुरान तुम भी हदीस करते हो, को ना लेकिन माने तो क्या तकलीफ माने? तुम अपने मौलवियों की ही करते हो। एक एक बातों की तकलीफ तुम अपने मौलवियों की करते हो। जो तुम्हारे मौलवी छोटे से छोटा कह देगा, जर्जी बेबले कह देगा, तो वो तुम्हारे लिए हुज्जत हो जाती है, लेकिन साहबी का कौल तुम्हारे लिए हुज्जत नहीं होता। भाई तुम्हारे यहाँ आप तो हवा किताबों में में ये भी बातें लिखा है करते यार रहिए। कि नबी पाक अगर भाई बगैर बिना वही दलील की के कोई बात इल्जाम करे आप तो नबी लगाते पाक रहिए, की इसको बात कोई को फायदा नहीं नहीं है। मानते। नहीं तो बिना तुम्हारी दलील जमात के में है इल्जाम कौन लगाने से यार? कोई फारूक फायदा खान नहीं है रजवी मेरे का नाम भाई। सुनते ही अभी जो है, मैंने कई दिन पहले जो है तुम्हारे जलालुद्दीन कासिमी साहब से बात किया था, तो मैंने कहा कि हजरत मैं आपसे, हजरत भी मैंने उनको कहा कि मैंने कहा आपसे मैं बहुत बेजार हूँ। आप माशाल्लाह बहुत बड़े आलिम हैं, लेकिन फारूक खान रजवी इतने सब जुमले में जो है मुनाजरे का चैलेंज करते हैं, आप लोग उनके चैलेंज को कबूल क्यों नहीं करते हैं? कुछ जवाब नहीं दिए, फोन काट कर भाग गए। दोबारा फोन लगाया, फोन ही नहीं उठा रहे हैं। तो मतलब फारूक कुछ खान बोलो को ना जवाब यार, दे मुनाजरा दिया करना गया है कि है, नहीं आप करना है? जाके इंटरनेट पे जाके देखिए, ठीक है? हाँ, क्या देखूं, क्या देखूं? हाँ, यूट्यूब पे जाके देखिए, फारूक खान लैपटॉप बाबा को जवाब। अरे अल्लाह के ठीक, बंदे, उनको जवाब देने वो के लिए तो अल्लाह की तुम्हारे शान इससे में तो ये गुस्ताखी लोग है करता ना। है। वो कहता है कि जब नहीं, काबे में तो ऐसे आजाब तुम्हारे आया तो ये अल्लाह लोग ने हैं क्यों उनसे नहीं बात बचा करने के लिया? लिए, क्या जो अल्लाह है ताला मजबूर इधर से था? उधर घुमाते हैं। माजल्ला। तो तो जो इंसान अल्लाह की शान में भाई उल्टा सीधा बोलते, गुस्ताखी करते, और जो ये कह दे कि अरे इंसान ऑक्सीजन लेता है और वो अरे बेवकूफ आजम, वो तो हाइड्रोजन भुला छोड़ता जाते है, हैं ऑक्सीजन ऐसे सिगरेट जाहिल कार्बन से कौन डाइऑक्साइड बोल दी कौन है। मेरे भाई तो बात आपस करके अपनी पकड़ जाते बेइज्जती हैं। आपकी करवाएगा? तकरीर करता है, जहन से बात उतरी हुई रहती है, वैसे एक हदीस उन्होंने पढ़ दिया, मन तसब्बाबी कौन फरवा में मऊ अभी देखा। अरे देखो, फारूक खान रजी को तो हदीस पढ़ना नहीं आता। अरे भाई, हदीस पढ़ना उनको नहीं आता, वो जाहिल है। तो तुम्हारे अकादमी को सोचना कि क्यों? वो एक जाहिल है और मुनाजिरा का चैलेंज कर रहा है, तो जाओ उसको हरा अरे दो, मेरे बड़े भाई, जिसकी जो है जब हमारे नुकसान हो आलिम जाएगा, दिन ने उनका सर नीचा हो भाई जाएगा। लेकिन आज गलती तक से तो कोई कह आया दिया ही नहीं था यार कि मुनाजिरे आज के की लिए। तारीख में मोहम्मद को भी मानना हराम है, तो उनकी बात तो पकड़ ली गई थी।
किसकी बात पकड़ ली गई थी? अब याद करो। जाकिर नायक की ना? हाँ, तो किसने पकड़ा जरा बताइए, आप किसी कतारी में उनकी जुबान को पकड़ा? सारे बरेलवी आलिम ने उसकी इस लाइन को पकड़ लिया था, ये देखो ये तो काफिर है, कह रहा है नबी को मानना हराम है, जबकि वो कहना जा रहे थे कि आज की तारीख में अल्लाह को छोड़ के मोहम्मद से भी मांगना हराम है। तो मांगना की जगह उनकी जबान से मानना आ गया। तो इतनी सी बात को इतना इशू बना दिया गया। तो खुद करो तो रात ढीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। वो जो फिलिप तुम बता रहे हो वो फिलिप उसकी 2003 की, और जवाब दे रहा है 2017 में। तो उससे क्या जवाब तो दिया? जमाने के बाद ये जवाब उसको याद आती है कि फारूक खान रजवी ने उसका रद्द करना शुरू किया, तब बोलता है नहीं मैंने ये बोला था, ऐसे बोला था पहले। तो ठीक है ना, फारूक खान भी मेरे भाई 7 साल बाद जवाब देगा, वो कहेगा अरे भाई ने हमारी गलती बताई। इंसान जो होता है वो ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। अगर वो बाकी एक बात की औलाद होगा तो अपनी गलती मानेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो लेता है ये दिन है, दिन के अंदर ये है। अगर तो वो दीन की तकरीर में कार्बन डाइऑक्साइड इसमें बीच में कहा मेरे पे कार्बन डाइऑक्साइड की जगह वो तुम्हारा फारूक खान लैपटॉप बाबा कहता है कि आला हजरत का तर्जुमा पढ़ने से जो औरत का जो मतलब बच्चा होता है वो बिना ऑपरेशन के हो जाता है। वाह रे वाह, क्या मंतिक है। अरे पागल, वो मंतिक नहीं है। एक रिवायत है कि एक औरत को बच्चा नहीं पैदा हो रहा था, ठीक है। बहुत भाई ये कोई हदीस नहीं है, ये कोई बुजुर्ग का किस्सा है। उन्होंने तावीज दी और तावीज में उतार दिया दिन सिरातुल मुस्तकीम, अल्लाह मुझे सीधी राह चला, तो वो जो बच्चा पेट में था वो चल पड़ा। तो वो चल पड़ा ना, अब वो बच्चा चल पड़ा, अल्लाह ने उसको चला। फारूक खान के पास खाली मेरे भाई ये यहाँ तो तर्जुमा भाई 10 रुपए की मेलों की जो किताबें हैं क्या उनसे दिन सीखता है? तो वो अंदर ही पेट के अंदर सीधा रास्ता देखता रहता, कभी चलता नहीं। तो आला हजरत का यहाँ तर्जुमा भी जाहिल आदमी छोटा बच्चा कैसे चलने लगेगा? छोटा बच्चा कैसे चलने लगेगा ये बताओ पहले तो। अब नहीं मतलब तुम बहुत बड़ा कयासी हो ना, ये बताओ छोटा बच्चा माँ के पेट के अंदर से भाई वो कैसे बाहर आ जाएगा चलते हुए? अरे वो तो जब दुनिया में आएगा बड़ा होगा माँ बाप की उंगली थाम के चलेगा और आला हजरत का तर्जुमा पढ़ते ही फटाक से बाहर निकल आएगा। अरे पागल पहले बात सुन, बड़बड़ मत कर दीजिए, जब आराम से बात। फारूक खान रिजवी लैपटॉप बाबा उसका ऊपर का माला कमजोर है, इस चीज को मानो। उसको न कुरान आता है न हदीस आता है, वो खाली देवबंदियों की किताबों के हवालों को लैपटॉप में दिखा के आवाम को बेवकूफ बनाता है। मैं इंशाअल्लाह उससे मुनाजरा करूंगा। तुम्हारे बड़े बड़े भाई आप परेशान न हो, फारूक खान लैपटॉप बाबा को 20 में नंगा इंशाअल्लाह मैं करूंगा। ठीक, आप परेशान क्या करेगा बेवकूफ, मैं तो उनसे अक्सर बात करता रहता हूँ, तुम लोग की। अरे मेरी भी बात होती है, भाग जाता है मेरा नाम सुन के, झूलना पड़ जाता है उसके ऊपर। जाके पूछ लेना फारूक खान को जानते हो कि नहीं? दलील करते हैं अपनी तकरीरों में। हाँ वो दलील ही करने आता है, वो लोगों की इस्लाह भाई वो लोगों की इस्लाह करने थोड़ी ना आता है, कुरान हदीस की दावत देने थोड़ी ना आता है। वो तो खाली जो लोग कुरान हदीस पे चल रहे होते हैं उनको जलील करने आता है। अपनी महफिल में लोगों के सामने झूठ बोल के गालियाँ देख के चैलेंज करना आता है, उसको आता है। लोग यार इतने बेशरम है कि कभी मुनाजरे के अंदर आते ही नहीं। भाई हमारे मौलवी का स्टैंडर्ड है, वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से बात करेंगे ना। अब रात चलते हुए हर गली टोले के गाली बात से अगर भाई हमारे उलमाए दिन अगर बात करने लगेंगे, मुनाजरा करने लगेंगे तो उनकी इज्जत बचेगी। वो आलिम है, तू मुझसे मुनाजरा करेगा? किससे? वो लखू किससे मुनाजरा? तू किस मौजू पर मुझसे मुनाजरा करेगा? चल मुनाजरा नहीं बात करेगा, किस मौजू पर बात करेगा? चल भाई जिस मौजू का मैं भी गहरे आलिम हूँ, तू भी गहरे आलिम है। चल नहीं मैं गहरे आलिम नहीं हूँ, मैं आलिम हूँ। एलएडी के बच्चे आलिम होता है, इल्म वाला। तो मेरे भाई हदों के पागल अगर भान खा लिया क्या? तुम्हारे यहाँ ऐसे जाहिल लोग ही आलिम होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह का बच्चा इल्म वाला होता है और इल्म वाले को ही आलिम कहते हैं। हाँ वो डिग्री वाले आलिम नहीं है, ठीक है। तो जो डिग्री वाले आलिम है वो तो मैंने अपने आप को कहा नहीं, मैंने तो कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हनफी जाहिल मुकल्लिद है उनके सामने में आलिम हूँ। मुनाजरा करेगा मुझसे मोहम्मद वली तकबीर तुझे चैलेंज कर रहा है, चल किस मौजू पर मुनाजरा करेगा? अरे मेरे भाई मुनाजरा नहीं, आप लोग करते हो मुजरा, ठीक है। तो आप लोग आराम से मुजरा करो, मुनाजरा आपकी बस की बात नहीं है। पकड़ नहीं सकता ना प्यारे। आप ये बता दीजिए अच्छी विरत करना जायज है या नहीं? अरे तो
मैं इस पर भी बात करने के लिए तैयार हूँ ना यार। तू आप इधर हमारे सवाल का जवाब दे दीजिए, हमको देखना है आपका इल्म आखिर मतलब है कितना है। अच्छी बिदअत करना आपके बरेलवी मतलब में जायज है या नहीं? हदीस में आता है जब बिदअत की मजम्मत क्या है मैं वो बता देता हूँ। दार कुतुब की हदीस का अल्लाह नहीं, वो सब मेरे को पता है। मैं जो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ उतना बताइए कि अच्छी बिदअत करना जायज है या नहीं। अरे अच्छी बिदअत तो मैं बोल रहा हूँ, तो पहले हदीस तो सुनेगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अहलुल बिदअत खिलाफु अहलुन नार है, यानी अहले बिदअत जहन्नम वालों के कुत्ते हैं। इस बात की हदीस अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, यानी कि हर बिदअत गुमराही है। तो ये अच्छी बिदअत करना आपके यहाँ जायज है या नहीं, ये तो बता दीजिए। यहाँ कौन सी यहाँ बुरी बिदअत मुराद है? बिदअत सही बिदअत कहाँ लिखा हुआ यानी हदीस में? कहाँ लिखा है? अरे तू पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? नहीं, हमने तो पढ़ा है ना। फाइन ना खैरुल हदीस किताबुल्लाह, सबसे बेहतरीन जो बात है वो अल्लाह की किताब की है। दो तरह की बिदअत है नहीं है, पहले बता। कहाँ अल्लाह के नबी ने कहा? अल्लाह के नबी तो कह रहे हर बिदअत गुमराही है, चाहे वो अच्छी हो, बुरी हो, लाल हो, पीली हो, काली हो, नीली हो, कोई भी बिदअत हो, बिदअत भाई वो गुमराही है। इस तरह के लफ्ज हैं कि हर बिदअत जो है हर बिदअत। हाँ, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, कुल यानी कि सब, हर, तमाम बिदअतें वो मेरे में ज़लाला है। हर बुरी बिदअत गुमराही है। तो हर बुरी बिदअत कहाँ, ये अल्फाज कहाँ भी उतरा हुआ है? चल बता, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला। अब ये बता इसमें हर बुरी बिदअत है ये कहाँ लिखा हुआ है? हर बुरी बिदअत तो इसमें कहाँ लिखा हुआ? हर अच्छी बिदअत जो है गुमराही। तो अच्छी बिदअत मैंने कहा था, मैंने तो कहा कि कुल्लु बिदअतिन ज़लाला यानी कि हर बिदअत गुमराही है। तो वो अच्छी भी हो, बुरी भी हो, काली भी हो, पीली भी हो, जो नाम दे दे तू। एक बेटा हदीस एक पकड़ेगा तो बाप को बेटा बोल लो, कैसा कयास करते हो यार? आपका मजाक क्या मेरे पे कयासी है क्या? बाप को कयास करके बेटा बोल देते हो, बेटे को कयास करके बाप बोल देते हो, शर्म आनी चाहिए भाई। हमारे यहाँ के जो होते हैं ना इन वाले तो होते नहीं, इनसे पूरे होते हैं। इल्म अभी पता चलेगा ना। अच्छी बिदअत करना यानी कि बिदअत हंसना करना आपके बाकी मसलक में जायज है या नहीं, आराम से बता दीजिए। हजरत जरीर ने अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है। दो तरह की बिदअत है, सुन पहले। अन जरीर ने अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत जरीर इब्न अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सन्ना फिल इस्लामी सुन्नतन हसना। अल्लाह के रसूल अरे सही मुस्लिम की हदीस बता रहे हो, जो मेरे काम में, जो मेरे इस्लाम में नया तरीका राइज करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी ने इस्लाम के अंदर कोई ऐसा काम किया जो अच्छा है, बेहतर है, तो जितने लोग उस पर अमल करेंगे इस पर सवाब, और जिसने उसको तो यहाँ तो भाई सुन्नत के बारे में बताया जा रहा है ना। यहाँ पे बिदअत कहाँ से आ गई? और अगर किसी ने दीन में ऐसा बुरा काम इजाद किया जिससे हमारा कोई अमल ना हो, जिससे हमारा कोई हुक्म न हो, यानी बुरी बिदअत को इजाद किया, तो वो हाँ, जैसे फारूक खान ने एक मेरे भाई एक बुरी तरीके को राइट कर दिया, लैपटॉप के ऊपर लोगों के बयान को आधा आधा काट काट के और उसका जवाब देता रहता है। तो ये फारूक खान लैपटॉप बाबा के ऊपर ता कयामत तक अजाब पड़ता रहेगा। अच्छा तो एक बात बता, पूरी तकरीर का रद्द होता है? पूरी तकरीर 5 घंटे की होती है, इसमें रद्द होएगा भाई? जो गलत बात होगी इसी का रद्द किया जाएगा ना यार। ठीक, अब किताब पूरी है। तौसीफुर रहमान के बयान में इतना बड़ा भाई मतलब आपके लैपटॉप बाबा ने इतनी बड़ी मक्कारी की थी। उन्होंने कहा कि सुन लो भी, एक मत सुन लो। तौसीफुर रहमान साहब ने अपने बयान में कहा कि आदम अलैहिस्सलाम आए और गए, नूह अलैहिस्सलाम आए और गए, ईसा अलैहिस्सलाम आए और फौत। बस इतनी उन्होंने इतनी वीडियो को काट दिया कि देखो ये जाहिल कह रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए, जबकि उसी वीडियो में उन्होंने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम आए और फिर आएंगे और फौत होंगे। तो तुम लोग झूठ बोलते हो। इसी से मक्कारी साबित होती है कि तुम लोग हमारे आलिम दीन के वीडियो को एडिट करके पेश करते हो। आओ तो कभी कोई आता ही नहीं है यार। अरे क्यों आए मेरे भाई? किसी के बाप के नौकर हैं क्या? फारूक खान लैपटॉप बाबा नहीं आ सकता? उसको बुलाओ ना, वो खाली भौंकना जानता है क्या अपने स्टेज के ऊपर? वारे नहीं, एक चीज बताओ अच्छा, अभी मैं अपने ही आवाम के बीच में खड़ा होकर बरेलियों को गाली देके चैलेंज कर दूं और उसके बाद वापस अपने घर पे भाग जाऊं, तो मेरे से बात करने कौन आएगा?
अरे बेवकूफी आजम, अभी तो किससे बात कर रहा है? विदात पर बात कर रहा है, विदात पर बात कर रहा है। बिदअत ये बता दीजिए मेरे प्यारे भाई, अच्छी बिदअत करना जायज है या नहीं? सिर्फ हाँ या ना? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जायज है, तो जायज है, आप जायज अच्छी बिदअती हो गए ना, पहले सुन्नत वल जमात से खारिज हो गए, क्योंकि अच्छी बिदअत करने वाला होता है अच्छा बिदअती। अच्छा बिदअती मेरा अच्छा बिदअती, तो आप तो पहले सुन्नत से खारिज हो गए। चलिए मेरे भाई, आपका काम हो गया, आपने खुद कबूल कर लिया अपनी जुबान से कि आप अच्छी बिदअत करते हैं, यानी कि अच्छी बिदअत करने वाला अच्छा बिदअती। तो अच्छा बिदअती कभी अहले सुन्नत नहीं होता। हेलो। हाँ भाई, चल चल बोल, क्या था, किस लिए फोन किया? जी भाई, आपका नाम जान सकते हैं? अरे नाम अभी से नहीं पता यार, मोहम्मद वली रजवी। तुम्हारा नाम क्या? अच्छा, मोहम्मद वली रिजवी। हाँ भाई, मैं अफू खान बोल रहा हूँ। क्या आपने फोन किया था जलालुद्दीन कासमी पर? आपने शेख जलालुद्दीन कासमी साहब के पास फोन किया था? मैं तो सबके पास करता रहता हूँ, कभी जर्जीश के पास करता हूँ, कभी जलालुद्दीन कासमी के पास करता रहता हूँ, कभी मोड़ में बैठा रहता हूँ, कभी कर देता हूँ। अच्छा, तो क्या बात हुई? कुछ नहीं, वो 2 मिनट बाद किए, फिर बोलते मैं बाजार में सौदा खरीदने जा रहा हूँ, बाद में बात करेंगे। अच्छा, तो बाद में आपने बात की? नहीं चल, टाइम कहाँ है यार, मेरे पास काम, बिजनेस वाला आदमी भाई, मेरा भाई कंपनी लेके बैठा हूँ इधर। अच्छा, तो ये बताइए कि क्या आपको मतलब उनसे बात करवानी है, किसी की मुनाजरा करवाना है? हाँ, मैं बोल रहा था कि भाई एक बार मुनाजरा कर लो फारूक खान रजवी से, तुम उनके वाइफ को ट्रैक करके जवाब देते हो, उनके तकरीर को ट्रैक करके एक बार मुनाजरा कर दोगे, आर या पार, जो जीता वो सिकंदर। हाँ ठीक, सही। नहीं, ये तो बात सही है भाई, आर पार एक बार बात हो जाए ज्यादा सही है। तो ये बताइए फिर क्या मुनाजरा मतलब कैसे होगा? आप जानते हैं फारूक खान साहब को? अल्हम्दुलिल्लाह यार, मैं तो जब चाहता हूँ उनसे बात करता हूँ। अच्छा, तो खाली उनसे खाली एक बार इतना बता दीजिएगा कि अप्पू खान से वो इतना मतलब भागते क्यों है बात करने से? पागल, मैंने सबसे पाबंदी लगा दी है पागल, किसी का भी फोन उसके पास नहीं, उनके पास नहीं जाता हूँ। ठीक है, क्या बात कर रहे हो यार? अभी मेरी 4 दिन पहले बात हुई है तो बेचारा पागल हो गया, गाली देने लगा। बात करते हैं इनके, जो तुम्हारे बड़े बड़े लोग फोन काट के भाग जाते हैं, भाई कोई नहीं फोन काट के भागता भाई, कोई नहीं बात करता है ना। जल्दी से एक दिन बात किया, वो फोन काट के भाग गया 2 मिनट में। अच्छा, मतलब अगर आदमी कहीं मतलब बिजी है और उसने फोन काट दिया तो इसका मतलब होता है भागना? ये कौन सी लुगत में आपने पढ़ा? अरे अल्लाह के बंदे, फोन ही ब्लॉक में डाल दिया। हाँ, तो जाहिर सी बात है ना, आपको ये इकलौते आप तो भाई फोन, ये आलिम दीन है, उनके पास कितने लोग फोन करते होंगे? कोई नहीं करता उनके पास, उनके पास। अच्छा, आपको इनमें गैप भी हो गया? उनको फोन, तुमने कभी फोन किया उनको? अच्छा ठीक है, फारूक खान साहब से इतना बोल दीजिएगा कि हम जलालुद्दीन कासमी साहब को लेके आने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो आप माशाल्लाह आप उनको जानते हैं, उनसे बातचीत आपकी होती रहती है, तो ये पैगाम उन तक पहुँचा दीजिएगा। वो खाली मेरे भाई 3 चीजों का इंतजाम कर ले, तो इंशाल्लाह हम उनको लेके आने के लिए तैयार है। जहर जलालुद्दीन तुम्हारे जहर का प्याला पी लेंगे, लेकिन फारूक खान रजवी के सामने आने नहीं, जहर का प्याला क्यों पियेंगे भाई? आत्महत्या करना तो इस्लाम में हराम है, मना है ना। हाँ वही हराम है, लेकिन वो हराम काम कर डालेंगे, बोलेंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भाई फिर वही चीज, अब अभी तक कह रहे थे चैलेंज नहीं एक्सेप्ट करता है, अब जब एक्सेप्ट कर लिया है तो बात नहीं सुन रहे हैं आप। का नाम सुन के वो कैसे भाग रहे हैं। फारूक खान लैपटॉप बाबा को एक हदीस तक तो पढ़ना आता नहीं है, मनता शब्बा हब्बा कब्बा पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है, पहले हदीसों को चैलेंज करेगा। भाई हमारे जलालुद्दीन कासमी साहब ने तो साफ साफ कहा था कि आओ मैदान में अपने दलाइल पेश करो। अगर तुम 100 हदीसें पढ़ोगे तो मैं 500 हदीसें पढ़ूंगा, तुम 500 हदीसें पढ़ोगे मैं 1000 हदीसें पढ़ूंगा, तो आप बुलाओ ना उसको, कहाँ छुपा बैठा है? अल्लाह ने खुद वो कभी फारूक खान लैपटॉप बाबा मर जाएगा, कहीं से कूद जाएगा, लेकिन कभी सामने नहीं आएगा, पहले हदीसों से इल्म के मैदान में कभी बात नहीं करेगा।
अरे मेरे बंदे, पता नहीं मुनाजरा करता है, मुजरा करता है, कुछ समझ में नहीं आता, इतनी गंदी गंदी गालियाँ देता है। तौबा तौबा तौबा। छुट्टी का खेल खेलते रहो। तो हम कह तो रहे भैया आने के लिए तैयार हैं, तुम कब तक मेरे भाई लुका छुपी का खेल खेलते रहोगे? आओगे फारूक खान अख्तर बाबा को लेके, बताओ। चल चल तू उनको क्या नाम है जलालुद्दीन कॉन्फ्रेंस में ले। अरे तू फारूक खान अख्तर बाबा को कॉन्फ्रेंस पे लेना। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, तो मैं दोनों बात करेंगे। अरे क्या मैं तेरा मुकल्लिद हूँ? जो तू बोलेगा वो मैं करूँगा? तेरे से पूछ के पैदा हुआ था क्या? भाई फोन आपने किया हमारे आलिम दीन को, मुनाजरा आपको करवाना है, हमने कबूल कर लिया कि ठीक है मुनाजरा करने आएंगे, तो उनसे बताओ ना। मेरे 3 उसूल हैं। क्या बोल रहा हूँ, मुनाजरा करने के 3 उसूल हैं, वो उसूल आप अपने अल्लामा मेंटल फालतू रिजवी को बता दीजिएगा, ठीक? 3 उसूल क्या है बताओ? तू मुझसे किस मौजूद पर बात करेगा, तू बता। हाँ चलिए आपसे भी बात कर लेते हैं। अभी आपका भी मेरे भाई जो भूत है मुनाजरे का उतार देते हैं। पहले आप मेरे उसूल सुन लीजिए। फारूक खान लैपटॉप बाबा को आप बता दीजिएगा, अगर उनके दम होगी तो वो आ जाएंगे बात करने इंशाल्लाह। सुम्मा इंशाल्लाह मैं आने के लिए तैयार हूँ। वहाँ मैं जिक्र ही नहीं करता हूँ। तेरी औकात क्या है? अबे मेरी औकात क्या है? फारूक खान लैपटॉप बाबा ने मुझे चैलेंज किया। मेरी औकात ये है, तुम्हारा फारूक खान लैपटॉप बाबा ने भाई हमको चैलेंज किया मेरा नाम लेके। वो मरा जा रहा है मुझसे फेस टू फेस बात करने के लिए। अरे मेरे भाई, अच्छा एक बार भाई एक चीज बताइए, आप बचपन से मेरे भाई पागल हुई या बरेलवी बनने के बाद पागल बने? लिखा के ले आओ कि भाई हमारे बड़े बड़े अकादमी। भाई आईने से बात कर रहे हैं क्या? फोन से बात कर रहे हैं या आईने से बात कर रहे हैं? सामने वाले की पहले सुना करो, उसके बाद बोला करो। आपके फारूक खान साहब ने, चल अभी तुम मुनाजरा कर ले, चल अभी करेगा बात, अभी करेगा। अरे मेरे भाई अभी आपका जो भूत है मुजरेगा उसको उतारे दे रहे हैं, पहले आप सुन तो लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ आपके उतारेगा बेवकूफ आजम, जाके लाइट अल्लाह ग्रुप में जितने भी ग्रुप है ना व्हाट्सएप के, पूछ मोहम्मद वली रजवी कौन है। भाई कोई नहीं जानता है, नाम से बेवकूफ कोई नहीं जानता है मेरे भाई। अपने मुंह या मिट्टू बनते रहोगे, कोई तुमको नहीं जानता है। नहीं करता है। सैजाद अली अंसारी का अबे मुकल्लिद जाहिल होता है, इसके ऊपर अहले इल्म का इजमा है, तू तो इजमाई जाहिल है बे। नहीं करता तो आना बेवकूफी आजम आ तकलीफ। अब लो आप अभी कह रहे फोन से बात करूंगा, अब कह रहे आप अभी 2 मिनट बाद कहेगा कि नहीं नहा के आ, धो के आ, शैम्पू लगा, साबुन लगा, उसके बाद बात कर। अबे मेरे भाई तुम लोग का क्या उसूल है यार? तुम लोग का मेरे भाई ये धर्म है कि क्या है यार? कहीं का सर कहीं की टांग जोड़ के अपना मसला साबित कर देते हो। अभी तुम लोग मुनाजरा करने आते नहीं। अबे मुनाजरे की तारीफ क्या है मालूम है तेरे को? अपने बाप से कभी भी मुनाजरा कर ले मेरे। वो मेरे भाई बाप दादा पे पहुँचने लगे थे, यही तो है ना, जब इल्म खत्म हो जाता है तो बदकलामी करने लगते हो। नदी सब फॉलो करके भागे हुए हैं। मतलब अबे जाहिल आदमी तुम उससे बात करना, बरेलियों का बाप है अप्पू खान। सुन ओए जाहिल आदमी, कौन से टॉपिक पे बात करेगा? चल बता तू तू सेलेक्ट कर यार, मैं तो बोलूंगा तू नहीं, जिस टॉपिक पे तेरे को महारत हासिल हो चल बोल। बिदात पर मुनाजरा करते हैं, चल बिदात पर करेगा। अच्छा चल इतना बता दे, अच्छी बिदत करने वालों पर अल्लाह ताला क्या सवाब रखा है? लो देखो राम को अभी दूसरी बार दिन जाग गया। हदीस पढ़कर सुनाई। अबे जाहिल आदमी ये बताना, अच्छी बिदत करने पे अल्लाह ताला क्या सवाब देगा? मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे तू क्या बोल रहा है मेरे को क्या पता यार? मैं क्या इल्म गैब मेरे थोड़ी ना है कि तू क्या बोल रहा है मेरे को पहले से पता चल जाए। तू ये बता अच्छी बिदत करने पे अल्लाह ताला क्या सवाब देगा अच्छे बिदतियों को? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सवाब भी देगा। सवाब भी देगा ये कोई जवाब नहीं है। दलील पेश करो। हाथ बुरानों को मिनकुम सादिकीन, अगर सच्चे हो तो सबूत पेश करो। जाहिल आदमी अच्छी बिदत करने पे क्या सवाब मिलेगा? पहले तू बता हदीस की मानता है कि नहीं मानता है? अबे पहले हदीस है तो हदीस को मानते होंगे ना, इमाम का कौल तो तेरे भी उज्जत है ना। जब मैंने तुझे मुस्लिम की हदीस सुना दिया था। अबे तो उसमें बिदत का अल्फाज कहाँ है जाहिल आदमी? हाँ उसमें अल्फाज है बिदत का। तो क्या उसमें अल्फाज है उसमें बिदत का? बिदत कहते हैं किसे? चल बता, तू बता बिदत किसे कहते हैं? ले साला करता तू है, अच्छा बिदती तू है, अब भीख हमसे मांग रहे हो। यही तुम लोग, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो मुकल्लिद होता है वो कभी मुनाजरा कर ही नहीं सकता। वो खाली नहीं पता है कि बिदत भाई वो खाली नाच सकता है, गा सकता है, इधर से उधर टॉपिक से भाग सकता है। उसको आमतौर पर कहते हैं मुजरा। तो तुम लोग बेटा मुजरा करने वाले हो, मुनाजरा करने की औकात नहीं है तुम्हारी। बिदत क्या ये बता दे, फिर मैं तुझे बता देता हूँ। भाई बिदत की जो तारीफ है वो ये है कि दीन में हर वो नया काम जिसकी असल और बुनियाद मौजूद ना हो।
अब तू कोई ऐसा काम बता दे जो अहले हदीस करते हो, जिसकी असल और बुनियाद दीन इस्लाम में सिरे से ही मौजूद ना हो। और मैं तुझे 10 चीजें बता देता हूँ जो तुम लोग काम करते हो तो उसकी असल और बुनियाद इस दीन इस्लाम में है ही नहीं। तीजा, 40वां, छठी, चिल्ला, कूंडे, बरसी, 11वीं, 12वीं, 13वीं, ईद मिलाद, 12 फात, शबे मिराज, ये सब दीन में बिदअतें हैं। अपने बाप की अबे गाली मत दे मेरे भाई, और फिर वही चीज। अच्छा ये गाली तुम कौन सी आला हज़रत की, भाई आला हज़रत की कौन सी किताब में देख के गालियाँ पढ़ लो? आला हज़रत की किस किताब से देख के गालियाँ दे रहे हो मुझे, जाहिल आदमी? और ऐसा काम भी बिदअत है जिसका इज्मा उम्मत में ना हो, कायद के अंदर, इबादत के अंदर जिसका इज्मा उम्मत में ना हो, यानी दीन के जानने वाले। अबे किस जाहिल ने कहा? जिस पर इत्तेफाक ना हो, ऐसा कोई काम करना जिसकी शरीयत। हाँ तो ये कुंडे मनाने के ऊपर कौन से बरेलियों का इत्तेफाक हो गया जाहिल आदमी? कुंडे को उर्दू में क्या कहते हैं? ऐसा काम किया जाए तो वो बिदअत है। आदिया की असर शरीयत में मौजूद है। बेवकूफ़ आजम कब्रों पर। भाई आप एक काम करो, अकेले आईने के सामने बैठ के बात कर लो, क्योंकि सामने वाले के तो ना तुम सुनोगे ना जवाब दोगे, तुम खुद ही पक्का करते रहोगे तो फायदे क्या यार? मेरे सामने आए तुम लोग मुनाजरा करोगे यार, इतनी शर्म आती है यार मुझे। एक मिनट का उसूल बांध लो, 1 मिनट तुम बोल लो, 1 मिनट हम बोल लेते हैं, ठीक? 1 मिनट का उसूल बांध लो ना, जब तुम बोलोगे तो मैं नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा तुम नहीं बोलोगे, उसूल से बात हो जाएगी। उसूल ही बात कर लेते हैं ना, चल फोन हाँ चल फोन कर उसूल बांध लेते हैं। क्या चीज? उसूल बांध के बात करते हैं ना। हाँ तो चल पहले मेरी बात तो सुन ले। चल उसूल बांध के बात करते हैं। अब्बू खान हाँ 5 मिनट मैं बोलता हूँ बिदअत के ऊपर, तू खामोशी से सुन, फिर तू बोल। 5 मिनट नहीं, 1 मिनट, इतना टाइम नहीं है, ऑडियो लंबी हो जाएगी, आवाम मेरे भाई सुनेगी नहीं। हाँ सुनेगी नहीं तो अभी किस पर बात करेंगे? चल बोल। बात करते हैं बिदअत की टॉपिक पर। भाई पहले जो फारूक खान का नाम लेके आपने जलालुद्दीन कासमी साहब को फोन किया था उनसे मुनाजरा करने के लिए, उसके ऊपर आप उसके ऊपर बात करेंगे कि नहीं? हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, तो किसी भी मौजू पर मैं बात तुझे यहाँ ला रहा हूँ। चल हयातुन नबी पर बात करेगा? अबे सब पे बात कर लूंगा, पहले तू इतना बता दे, जो फारूक खान लैपटॉप बाबा का तुमने नाम लेके हमारे आलिम शेख जलालुद्दीन कासमी साहब को जो तुमने फोन किया था मुनाजरे के लिए, तो हमको मेरे भाई चैलेंज कबूल है, अरे नाम चैलेंज कबूल है, उससे आगे की तो बात सुनोगे? खान रश्दी के नाम से इतना बेचारा चिढ़ता। अरे फारूक खान लैपटॉप बाबा कुछ नहीं है, उसका जिस दिन लैपटॉप ऑफ हो जाएगा वो एक हदीस तो क्या एक आयत नहीं पढ़ पाएगा। अच्छा तो वो जाहिल आदमी है। तुमने अभी मुझसे पूछा था ना कि तुम्हारी औकात क्या है, तो मेरी औकात ये है कि तुम्हारे लैपटॉप बाबा खुद हमसे बात करने के लिए मरा जा रहा है, लोटा जा रहा है। वो खुद कहता है कि अप्पू खान के दम हो तो सामने आके बात करे, तो समझ लो तुम्हारा जो मौलाना फालतू रिजवी है वो खुद मुझसे बात करने के लिए बेचारा परेशान है, और तुम कह रहे हो मेरी औकात क्या है? कम से कम सुन हमारे अकादमी। अच्छा सुन, अबे अकादमी परस्त सुन, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं फोन आता है अभी शेख जलालुद्दीन कासमी साहब हफीजुल्लाह को साथ में लेके फालतू रिजवी से मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे 3 कंडीशन चाहिए। अबे सुनेगा कि नहीं कि खाली बकबक बोलता रहेगा बड़बोले? तुम्हारे बड़े बड़े अकादमी बात। अरे बड़बोले सुनोगे या बात ही करते रह जाओगे? वही तो सुन लिया करो सामने वाले की। 2 मिनट में बोलता हूँ फिर बात होती है, ऐसे तो सुन लेना मेरे भाई, इत्मीनान से बात करना। इस मौजू पर बात करेगा? चल भाई मैं तो बोल रहा हूँ ना, शरायत रख यार। अबे शरायत ही बताने जा रहा हूँ, तू सुनेगा मेरे भाई? मिनट तू बात कर। ऊपर का मांगा तेरा कमजोर है, हिला हुआ है क्या? सामने वाले की बात तो सुना कर। इसलिए इतने देर से मैं समझा रहा हूँ। आपने कहा शरायत पेश करो तो मैं शरायत पेश करने जा रहा हूँ। भाई हमको बोलने का तो मौका दीजिए, आप तो खुद ही मेरे भाई बकबक बोलते जा रहे हो। हाँ चल शरायत रख चलती पेश कर। भाई आपने शेख जलालुद्दीन कासमी हाफिजुल्लाह के पास फोन करके कहा कि आप फारूक खान से आमने सामने बात कीजिए, जो आर पार होगा फैसला हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बात एकदम ठीक है, आमने सामने बात हो जाए भाई, ये आपके लिए भी अच्छा है और भाई मतलब ये हमारे लिए भी अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब जो बात होगी पब्लिक के सामने आ जाएगी। तो हम आपका चैलेंज अल्हम्दुलिल्लाह कबूल कर रहे हैं, ठीक है? अब जो शरायत है वो शरायत खाली 3 है, छोटी सी कंडीशन है। पहली जो शरायत है भाई वो ये है कि 500 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर फारूक खान लैपटॉप बाबा ये खुद अपने हाथों से लिख के देंगे कि अगर उन्होंने
भाई अगर बातचीत के दौरान अगर उन्होंने एक भी भाई वो गाली दी तो अप्पू खान को ये कानूनी इख्तियार होगा कि वो फारूक खान लैपटॉप बाबा की जबान पे माचिस मार दें और उनकी जबान को आग लगा दें। क्यों भाई मैं जानता हूँ ना कोई बरेलवी बिना गाली के जीत ही नहीं सकता ना, इसलिए मैं पहली जो मेरी शराइत है वो ये है कि अगर बरेलवी फारूक खान लैपटॉप बाबा ने किसी की माँ को रंडी बोला या किसी की माँ को उल्टा सीधा बोला और एक बाप की औलाद है और हलाली औलाद है और धमाकी औलाद है, ये सब अगर बोला तो अप्पू खान को ये इख्तियार होगा कि वो फारूक खान लैपटॉप बाबा की जबान को आग लगा दे, तो ये वो हमको लिखित में देंगे। अब दूसरा उसूल सुन, अबे सुन ना बहरे जाहिल आदमी सुन, सुन दे जाहिल आदमी, लो या तुझी गाली देने लगा। सही बात है, मुकल्लिद जाहिल होता है, इसके ऊपर अहले इल्म का इजमा है, एकदम सही बात है। अब सुन ले आगे, मेरा जो दूसरा उसूल, अबे दूसरा उसूल सुन ले ना, दूसरा उसूल सुन ले मेरे भाई, फारूक खान लैपटॉप बाबा तक पहुँचा देना ये उसूल। दूसरा उसूल ये है कि फारूक खान लैपटॉप बाबा को ये साबित करना पड़ेगा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह से, उनको अपने इमाम का कॉल पेश करना पड़ेगा कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने ये कहा कि जो मुकल्लिद होता है वो अहले हदीसों से इल्म के मैदान में बात कर सकता है, ये उसको साबित करना पड़ेगा। जब अहले हदीस पैदा ही नहीं हुआ था इमाम, अबे अहले हदीस तो अल्लाह के नबी के दौर से अहले हदीस तब से, जब से अल्लाह के नबी की हदीस मौजूद है, जब से हदीस मौजूद है तब से हदीसों को मानने वाले मौजूद है और उन्हीं को अहले हदीस कहते हैं। तेरे पुराने पीरों के पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहीमुल्लाह अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन उसकी जिल्द नंबर सफा नंबर 166 पे साथ कह चुके हैं अहले सुन्नत का एक ही नाम है, वो है अहले हदीस। तो अहले हदीस तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नबी के दौर से हैं, ये बरेलवी अंग्रेजों के दौर से पैदा किए ना, तो ये बता देना। उस जमाने में मेरा दूसरा उसूल ये है, अबे सुनना बड़बड़ क्यों कर रहा है, सुनना बड़बड़िए, पहले मेरी बात तो सुनेगा। नहीं भैया, आपने चैलेंज किया है, हमने चैलेंज कबूल किया है, अब हम आपको शराइत उसूल बता रहे हैं, तो आप उसको अपने फारूक खान लैपटॉप बाबा तक पहुँचाइए। पहला उसूल ये है कि वो 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पे लिख के देंगे कि अगर उन्होंने बातचीत के बीच में अगर गाली दी तो अप्पू खान को ये तैयार होगा कि उनकी जबान को जला दे। दूसरा उसूल ये है कि उनको साबित करना पड़ेगा कि मुकल्लिद मुनाजरा कर सकता है, और तीसरा उसूल ये है कि बिना लैपटॉप के बात होगी, बिना पीडीएफ के बात होगी, ओरिजिनल किताबों से बात होगी। अबे एक भी मुनाजरा अपलोड ही नहीं है। एक देवबंदी था जिसमें फारूक खान लैपटॉप बाबा की ऐसी धुलाई कर दी कि बेचारा आज तक वो आमने सामने नहीं आया। जाके देख, अबे यूट्यूब खोल के देखना, तुम्हारे बड़े भाई देवबंदी तुम्हारी बजा के रख देते हैं, तो अहले हदीसों से कहाँ जीत पाओगे। अच्छा काफिर हो गए, तौबा माज़अल्लाह, कलमा वो तो तुमने काफिर बोल दिया। तुम्हारे नजदीक तो सब लोग काफिर है, तो मोमिन है कौन बे? अपने मुंह या मिट्टू बने रहते हो जाहिल आदमी। ये 3 शराइत मेरी पहुंचा दो अपने फारूक खान लैपटॉप बाबा के पास, अगर वो तैयार है तो मैं अल्लाह सुब्हानो तआला की कसम खाता हूँ, मैं जलालुद्दीन कासमी साहब को लेके आने के लिए तैयार हूँ। ठीक है दम तुम्हारे में? अरे बोलना भाग गया क्या? बोल, बच्चे लेना शुरू कर दिया बात। मतलब सही बात है मेरे भाई, कुत्तों की दुम पे पैर अगर मेरे भाई मार दो ना तो कुत्ता एकदम फड़फड़ाने लगता है। और तुम्हारे आला हज़रत का कॉल है अनवारे रजा सफा नंबर 238 पे, मैं भी कुत्ता हूँ और मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते हैं। और तुम्हारा इलियास कादरी भी पब्लिक में कहता है मैं गौसे आजम के कुत्ते का भी कुत्ता हूँ, यानी कि वो डायरेक्ट कुत्ता नहीं है, जो गौसे आजम का जो कुत्ता है उनका कुत्ता है। तो तुम्हारा मतलब यार इंसान कौन है यार? अब ये कैसी बात हो? और दुनिया जानती है कि जो कुत्ता होता है उसका काम होता है भौंकना काटना, तो तुम लोग खाली भौंकते हो और भौंकने के बाद जहाँ कोई तुम लोग की दुम पे पैर मारता है तुम लोग उसको काट लेते हो। तो ये भौंकना काटना छोड़ के अगर इल्म के मैदान में अगर वाकई मुनाजरा करना है तो शराइत उसूल को कबूल करो और आओ मैदान में, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आर पार हो जाएगा सब। लक्ष्मण कृष्ण गोरख प्रहलाद जलसत बुद्ध पीसा ये सब अम्बिया तालीम में से तेरे यहाँ आए कि नहीं? कहाँ बेटा? किसने कहा? हदियतुल मेहंदी उठा है? सफा 58 उठा, सफा 58 था, सफा 58
अबे एक तरफ कहता है कि गैर मुकल्लिद हैं और दूसरी तरफ तू आलिमों की बात हमारे ऊपर भाई वो थोप देता है। अजीब पागल आदमी। अबे हम कोई मुकल्लिद थोड़ी ना है, तुम मुकल्लिद हो आला हजरत के, तुमको अपने आला हजरत की गलतियों का बोझ अपने कंधों पे लाद के फिरना है। तुम्हारा आला हजरत मलफूजात आला हजरत में साथ साथ लिखता है कि घर में सोने चांदी की घड़ी को रख सकते हैं लेकिन उसमें वक्त देखना हराम है। तो मेरे ये नहीं समझ में आता, जब आपके आला हजरत साहब का ये फतवा है कि घर में सोने चांदी की घड़ी को रख सकते हैं लेकिन उसमें वक्त देखना हराम है, तो मेरे भाई आदमी घड़ी रखेगा क्यों? अबे क्या पागल आदमी है क्या? अबे मेरे भाई, और तुम्हारे आला हजरत इतने बड़े अल्लामा हैं, उन्होंने कहा है कि अगर किसी औरत के बच्चा पैदा हो रहा हो और अगर नमाज का वक्त हो जाए तो उसको बेड के ऊपर बैठा के उसको नमाज पढ़नी पड़ेगी। वाह रे वाह। तो ये बताइए, आपकी अम्मी जब आपको मेरे भाई पैदा कर रही थी और उस समय कहीं अजान का टाइम हो गया होगा, तो क्या आपकी अम्मी ने आधा आपको तो और मैदान में अगर तुम 100 हदीसें पढ़ोगे तो मैं 500 हदीसें पढ़ूंगा, तुम 500 हदीसें पढ़ोगे मैं 1000 हदीसें पढ़ूंगा। मुनाजरा हदीस पढ़ने का नहीं होगा, मुनाजरा इस बात पर होगा कि अरे मुनाजरा हदीसी पे तो होगा मेरे भाई। जब कोई आदमी भाई वो दलाइल देगा तो कुरान की आयतें पढ़ेगा, अल्लाह के नबी की हदीस पढ़ेगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह क्या मतलब अपने इमाम का कौल पेश करोगे? मुनाजरा इस बात पे होगा कि कौन। और फारूक खान लैपटॉप बाबा से सिर्फ इतना कह देना कि वो एक इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह का कौल बता दे कि जो मुकल्लिद होता है वो मुनाजरा कर सकता है, तो इंशाल्लाह हम खुद वादा करते हैं कि हम जलालुद्दीन कासमी साहब को लेके आएंगे। एक हमको दलील दे दो कि मुकल्लिद वो पहले इल्म से मुनाजरा कर सकता है, क्योंकि जो मुकल्लिद होता है वो भाई वो तो जाहिल होता है। इजमा है उसके ऊपर, इजमाई जाहिल लोग वो पहले हदीसों से बात करेंगे। अपू बात सुन हमारा खिलासा का बात करो ना पहले हमसे। हम बोले मुनाजरा इस वक्त पे होगा, इस मौजू पे होगा। अरे ये बताइए, आप फारूक खान लैपटॉप बाबा के हैं कौन? हमारा आलिम है वो। नहीं, आपका आलिम है, आप उनको जानते हो कि बात उनका वीडियो देख के आपने मेरे भाई हमारे आलिम दिन को फोन करके परेशान करना स्टार्ट कर दिया? हम परेशान करते रहेंगे जब तक चैलेंज उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जब अरे मेरे भाई फिर वही चीज, तुम 24 घंटा उनको फोन करते रहो, उससे कोई मसला हल नहीं होगा। अगर तुम फारूक खान लैपटॉप बाबा को जानते हो तो डायरेक्ट उससे मेरी बात कराओ ना। चलो ठीक है, तुम फारूक खान लैपटॉप बाबा की ओर से बात कर लो, हम इंशाअल्लाह भाई अपने आलिम दीन ठीक है कासमी साहब के सपोर्ट में हम बात करने को तैयार हैं। अब बताओ। हमारा आलिम बात करेगा, ठीक है। अभी आपके आलिम ने फोन किया तो था, मैंने उनसे इतना ही पूछा अच्छी बिदत जायज है, उन्होंने कहा कि हाँ जायज है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो अच्छे बिदती साबित हो गए ना। अच्छा बिदती मेरा अच्छा बिदती, तो अच्छा बिदती अहले सुन्नत अहले हदीस से कैसे मुनाजरा कर सकता है? और ये तो आपके पुराने पीरों के पीर ने भाई साफ साफ कह दिया है कि अहले हदीस वो अहले सुन्नत है, और अहले सुन्नत का एक ही नाम है अहले हदीस। क्या है तुम भचर करता है? पहले बात सुनेगा हमारा। अरे भचर अभी कहाँ कर रहे हैं यार? भचर तो उस दिन होगा जब तुम्हारा फारूक खान लैपटॉप बाबा हमारे सामने आ जाएगा। तो उससे बता देना कि जब भी अप्पू खान से बात करने आएगा तो लैपटॉप भाई वो पूरा चार्ज करके लाएगा। जहाँ उसका लैपटॉप ऑफ हो गया वो एक हदीस नहीं पढ़ पाएगा। मनता चप्पा हब्बा पप्पा। जलालुद्दीन कासमी को फोन करो और चैलेंज एक्सेप्ट करो। और एक बात ध्यान रखो, अरे मेरे भाई जलालुद्दीन कासमी साहब हमारे पहले दिन जमात के बहुत बड़े अल्हम्दुलिल्लाह आलिम दीन है, उलमा इकराम है। वो अगर ऐसे मतलब बचकाने लोगों से तो गाली बाज लोगों से बात करते रहेंगे तो उनकी इंसल्ट हो जाएगी भाई। पहले बात सुनो हमारा। अरे बोलोगे? बोल रहे हैं कि तुम्हारा जलालुद्दीन कासमी भगोड़ा है, उसके पास फोन करो और फोन करके बोलो उसको कि जो फारूक खान रजी हमारा आलिम उनसे बोलो चैलेंज एक्सेप्ट करे और अपना वीडियो अबे कर तो लिया चैलेंज एक्सेप्ट। उन्होंने कहा है ना कोई है ऐसा जो है आके हदीस पढ़ के बताए ना। अगर अल्लाह के नबी से मोहब्बत है, सच्चा आशिक है, तो आके नबी की बात पेश करे। तो मुनाजरा हदीस पढ़ने का नहीं होगा, मुनाजरा इस बात पे होगा कि कौन हक है कौन बुरा है। आगे से गिनी पीछे से गिनी हो गई। यही मुनाजरा होगा। बेटा हदीस सिर्फ वो पढ़ सकता है जो अल्लाह के नबी से सच्ची मोहब्बत करता हो, जो हदीसों का फकी हो, और अहले हदीस अल्हम्दुलिल्लाह हदीसों का फकी है। कौन हक पर है कौन बातिल है? अरे कौन हक है कौन बातिल है दुनिया जानती है कि फारूक खान बातिल है। कौन बोल रहा है? तो बोलो चैलेंज। अच्छा एक मिनट, मेरे प्यारे
तुम्हारे भाई, ठीक है। बहुत आपसे बस बात सुनो आपको, भाई मत बोलो। अच्छा ठीक है मेरी प्यारी बहन, अब से भाई नहीं बोलेंगे बहन बोलेंगे। अब तो मेरी बात सुन लो मेरी प्यारी बहन, बोलो सुनो आप ही। अरे सुन मेरी बहन सुन ना, परेशान क्यों हो रही है? हाँ बोलो। सुनो, फारूक खान लैपटॉप बाबा का तुमको जो इल्मी अंदाज है वो हम तुमको बता रहे हैं, ताकि तुम भी जान लो कि जिस तुम आलिम के ऊपर इतना उछल रहे हो वो एक्चुअल में आलिम है ही नहीं। ठीक, क्या है आलिम नहीं है? तो आलिम नहीं है वो, तो खाली लैपटॉप लेके देवबंदियों की किताबों के बात को आवाम में भाई वो मतलब बता के फेमस हो गया। उसके पास कोई भाई वो कोई भी ना सनद है ना भाई ना कोई डिग्री है। जहाँ तक कि सूफी कलीम हंसी रिजवी वो खुद कहता है कि फारूक खान आलिम नहीं है, तो एक बरेलवी दूसरे बरेलवी को कह रहा है कि वो आलिम नहीं है। खैर अब आगे बात करते हैं। फारूक खान लैपटॉप बाबा का इल्म आप देखिए, इल्म अभी मैं आपको उनका इल्म बता रहा हूँ। फारूक खान लैपटॉप बाबा अपने बयान में बीच पब्लिक में क्या कहता है तो सुनना। हमारा जो आलिम है फारूक खान रजवी, उनके पास तुम गए थे कि इल्म का अंदाजा लगा रहे हो तुम? तो मेरे भाई उनका आपको जो इल्म है वो जिस फन में माहिर है वो फन आपको बता रहे हैं ना, तब आप खुद फैसला कर लीजिएगा कि क्या वो हमारे आलिम दीन से बात करने की उनकी हैसियत है। उनका जो इल्म है, इल्म सुनिए। अबे सुनो मेरे भाई, प्यारे भाई सुन लो। फारूक खान लैपटॉप बाबा बीच पब्लिक में ओपन कहते हैं कि इंसान जो होता है वो ऑक्सीजन लेता है और वो हाइड्रोजन छोड़ता है। तुमसे क्या बोले? अब सुन लो, बीच में ना बोलना, मैं फोन काट दूंगा। हम क्या बोलेंगे? तुमसे क्या बोले? अबे सुनो ना, मुनाजरा करना है ना तो हम इंशाल्लाह वादा कर रहे हैं, हम आएंगे मुनाजरा करने। पहले मेरी बात सुनो। फारूक खान लैपटॉप बाबा बीच पब्लिक में इतनी बड़ी बात बोल देते हैं और साइंस के अल्लामा बनते हैं। उस जाहिल को ये नहीं पता, अगर स्कूल जाता भाई तो उसको मालूम होता ना। एक पांचवी मेरे भाई जो छोटा बच्चा होता है 5वीं क्लास का, उसको भी मालूम है कि जो इंसान होता है वो ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को होता है। तो ये इनका इल्म है और वो चैलेंज करते हैं अहले हदीसों को। अब सुनो दूसरी बात, सुनो। अबे सुन लो ना, फारूक खान रिजवी साहब के अपने इल्मी अंदाज, इल्मी कारनामे तो सुन लो। हाँ बोलो। वो अल्लाह सुब्हानो तआला का इतना बड़ा गुस्ताख है कि हमारे आलिम दीन ने कहा कि जो सैलाब आया तो उसमें सारी दरगाह बह गई और कोई बाबा वली अल्लाह जिससे लोग मेरे भाई मन्नतें मांगते हैं, मुरादे मांगते हैं, औलाद मांगते हैं, रोजी रोटी में बरकत मांगते हैं, वो बाबा लोग अपने आप को सैलाब से नहीं बचा पाए, तो वो अपने बाबा को बचाने के लिए अल्लाह सुब्हानो तआला की शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी भाई उसने कर दी बीच पब्लिक में। उसने कहा कि जब काबा में 80 बार सैलाब आया तो अल्लाह ने क्यों नहीं रोक लिया? माज़अल्लाह, तौबा तौबा तौबा। मतलब अल्लाह की शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी, तो ऐसे लोगों से हम लोग बात करेंगे? तुम लोग मतलब अपने और सुन लो मेरे भाई, जब काबा में सैलाब आया तो अल्लाह ने क्यों नहीं रोक लिया, तो इसका जवाब हम दे रहे हैं। अल्लाह ने इसलिए भाई वो नहीं रोका क्योंकि अल्लाह ही ने भाई वो सैलाब भेजा। तो जो अब अल्लाह तो एक ही है ना, अब अल्लाह से बड़ा तो कोई अल्लाह है नहीं माशाअल्लाह। तो जब अल्लाह ताला सैलाब भेज रहा है तो वो रोकेगा काहे के लिए? और अल्लाह ताला क्या फारूक खान लैपटॉप बाबा से भाई वो पूछ के हर काम करेगा है? मतलब अपनी दरगाहों को बचाने के लिए उन्होंने अल्लाह सुब्हानो तआला की शान में तोहमत लगा दी। हमारा क्या नहीं बात सुनता है तुम? नहीं, अब सुनो ना भाई, हम आपको बता तो दे कि आपके फारूक खान लैपटॉप बाबा वाकई मुनाजरा करने के काबिल है कि नहीं। जो हमारा एतराजात है वो भी सुनो, तुम भी बोलो। तुम तो लग रहा है बोलते ही चले जाओ, हमारा सुन ही नहीं रहे हो। अच्छा ठीक है, एक खाली आपको एक और इल्मी पॉइंट आपको बता दूं। ऐसे तो मेरे भाई सैकड़ों इल्मी पॉइंट है, एक आखिरी इल्मी पॉइंट आपको बता रहा हूँ फारूक खान लैपटॉप बाबा का कि वो कितने बड़े अल्लामा है। वो कहते हैं कि एक औरत होती है, उसके बच्चा होने वाला होता है, तो डॉक्टर बताते हैं कि जो बच्चा होता है वो पेट में उल्टा हो गया है और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है। तो वो एक आदमी के पास जाती हैं तो वो उनको एक ताबीज उतार के देते हैं और वो ताबीज पानी में घोल के जैसे वो पीते हैं उनका फौरन बच्चा पैदा हो जाता है बिना ऑपरेशन के। तो फिर लोग पूछते हैं कि आपने ऐसी कौन सी ताबीज में उतार दिया? तो वो कहते हैं कि ऐसी तो कोई ताबीज हमारे पास थी नहीं, मैंने कुरान की आयत को उतार दिया
इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ठीक। और आला हजरत की जो तर्जुमा है उसकी बरकत से उस औरत का बच्चा जैसे इस आयत को बोल के पिया, आला हजरत की भाई तर्जुमे की बरकत से वो एकदम सीधे बाहर आ गया। क्या ये इस आयत का जो तर्जुमा है वो क्या है कि ए अल्लाह हमें सीधी राह पर चला, तो चला तो बच्चा पेट के अंदर से चल दिया। सुनो बात सुनो ए जाहिल मुकल्लिद सुन लो, अप्पू बोल, जाहिल मुकल्लिद सुन लो, नहीं मैं फोन काट दूंगा। हमारा भी सुनेगा? हाँ सुनेंगे, सब सुनेंगे, तुम्हारा एक एतराज इंशाल्लाह सुनेंगे। तो ये बताओ कि हमारे आलिम दीन ने तर्जुमा किया कि ए अल्लाह हमें सीधी राह दिखा, तो उसने इसका मजाक बनाया क्या कि ये जो तर्जुमा है गलत है कि हमें सीधी राह दिखा। आला हजरत का जो तर्जुमा है उसकी ये शान है कि हमें सीधी राह चला। तो जैसे ही आला तर्जुमा उस बच्चे के ऊपर फिट हुआ, वो बच्चा बिल्कुल एकदम अपनी माँ के पेट में सीधा होके सीधा ही मेरे भाई चल के बाहर आ गया। अरे मेरे भाई, भाई आप भी जानते होंगे कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो चलता नहीं है, जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है माँ बाप की उंगलियां पकड़ के चलता है। ऐसा कौन सा आला हजरत का तर्जुमा है जो पेट के अंदर ही से वो मेरे भाई चल के बाहर आ गया, हमें सीधी रात चला तो बच्चा सीधे चल के बाहर आ गया। वाह 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 वाह। तुम फोन करो तुम्हारा आलिम दीन के पास, जलालुद्दीन का। अगर पहले हमसे तो निपट लो मेरे भाई, पहले हमसे बात कर लो। तुमसे बात नहीं करना चाहते हैं, ठीक है? हमसे कर भी नहीं पाओगे, ठीक है? तो कोई आलिम थोड़ी हो तुमसे बात करेंगे हम। पहले जिसका बच्चा आलिम होता है जाहिल आदमी, कौन भाई जाहिल हो। बाबा तुम्हारा कौन सा आलिम है? आलिम है हमारा, वो हमारा फारूक खान रजवी जो है हमारे आलिम है, दीनी आलिम है। अरे भाई फिर वही चीज, फारूक खान लैपटॉप बाबा से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, बस उसको इतना समझा दीजिए कि लोगों को मेरे भाई कुरान हदीस का पैगाम दे और अहले हदीस आलिम दीन को जबरदस्ती मतलब गालियां दे के उल्टे सीधे लकब अपनी जबान से निकाल के चैलेंजबाजी भाई ना करे। वो खाली फेमस होना चाहता है पब्लिक में, ठीक है? तो मेरे भाई ये फेमस होने के लिए किसी आलिम दीन को बदनाम करना ये ठीक नहीं है। और आप लोग भी आज के बाद अगर आपने मेरे भाई हमारे आलिम को फोन करके परेशान किया तो मेरे भाई ये अच्छी बात भाई ये एकदम नहीं है। अल्लाह ताला के आपको जवाब देना पड़ेगा। अभी फोन करेंगे तुम्हारे आलिम के पास, जलालुद्दीन भाई इससे क्या मिल जाएगा मेरे भाई? आपको कुछ सवाल करना है, आपको जलालुद्दीन कासमी साहब को नीचे दिखाना है तो कोई ऐसा सवाल उनसे करो जो उनको ना मालूम हो, ठीक? खुश हो जाना, लेकिन फोन करके यार उल्टा सीधा बोलना ये कहाँ का इंसाफ है भाई? पहले बात सुनो, तुम्हारा जाहिल जो जलालुद्दीन। अरे भाई हम लोग तो आपके आलिम को फोन करके आज तक ना हम लोग ने गाली दी ना कभी कोई बदजबानी की। हम लोग तो सीधा सवाल करते हैं ना भाई, टॉपिक पे बात करो। अगर टॉपिक पे बात करने गए टॉपिक पे बात करो। बात सुनो, आपको पहले बात सुनो और आपको बात सुनो। तुम लोग इसी के लायक कोई सी तो गाली सुनते हो तुम लोग, ठीक है? तुम लोग भाई एक चीज बता दे, क्या बताओ? जो बरेलियत है उसमें सबसे बड़ा वही अल्लामा बन सकता है जो सबसे बड़ा बदजुबान हो, सबसे बड़ा गालीबाज हो। ये कौन? तो आपके वहाँ आप भाई देख लो, आपके सारे आलिमों का तुम नाम बताओ, मैं उनकी गालियाँ अभी तुमको भेज रहा हूँ। फारूक खान लैपटॉप बाबा ने हमको कितनी गालियाँ दी, सूफी कलीम हंफी रिजवी गाली शाह बाबा ने हमको कितनी गालियाँ दी, आपके हर बरेलवी आलिम और आमी सबने इतनी गालियाँ दी है ना कि अगर मेरे भाई उसको आवाम में अगर डाल देना तो ये पब्लिक जान जाएगी सारी कि बरेलियों से बड़ा गालीबाज कोई है नहीं। लेकिन हम सोचते हैं क्या फायदा यार गाली चलो ये सब अपलोड करके क्या फायदा? सुनो सुनो सुनो, हम फोन अभी तुम्हारे आलिम के पास फोन करेंगे हम, और चैलेंज के जो हमारे दीने आलिम हमारा दीने है फारूक खान रजी हमारे आलिम जो है उनसे कहेंगे हम, ठीक है? और चैलेंज तुम्हारा जलालुद्दीन काफी भगावड़ा है उसके पास फोन करो तुम अभी, और हम लोग फोन करते रहेंगे। भाई देखिए बता दें आपको वाकई देखना है कि फारूक खान लैपटॉप बाबा फेस टू फेस आएंगे कि नहीं? हाँ यही देखना तो ठीक है, चलिए मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि जलालुद्दीन कासमी को तो अभी आप साइड में हटाइए, वो तो बहुत दूर के आलिम है, ठीक? मैं वादा आपसे कर रहा हूँ अल्लाह सुब्हानो तआला की कसम खा के कि मैं फारूक खान लैपटॉप बाबा से फेस टू फेस बात करने के लिए तैयार हूँ। सुन लो पहले मेरी बात, मेरी शर्त खाली 3 होगी, ठीक? पहली शर्त कि फारूक खान लैपटॉप बाबा को अपने हनफी मतलब से
इमाम के कौल से साबित करना पड़ेगा कि इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने ये कब फरमाया कि जो मुकल्लिद होता है वो मुनाजरा कर सकता है। दूसरी मेरे जो भाई वो शर्त है, वो ये शर्त है कि भाई 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पे फारूक खान भाई साफ ये उतार के देंगे कि अगर मैंने भाई वो मतलब बीच बात में अगर मैंने एक भी गाली दी तो अप्पू खान को ये इख्तियार होगा कि वो माचिस से हमारी भाई वो जबान को आग लगा दे। तो ये उनको लिखित में देना पड़ेगा कि अगर उन्होंने माँ बहन की गालियाँ दी तो अप्पू खान को ये इख्तियार होगा कि वो माचिस मार दे उनकी जबान के ऊपर, ताकि दोबारा वो कभी किसी इंसान को भाई माँ बहन की उल्टी सीधी भाई जो गालियाँ हैं वो देने के काबिल न रहे। और तीसरा उसूल भाई ये है कि जो बात होगी वो ओरिजिनल किताबों से होगी, वो लैपटॉप देख के नहीं होगी, ना उसमें पीडीएफ होगा, ना लैपटॉप होगा, ना ऑडियो होगी, ना वीडियो होगी। और उनको अपने उसूल से बात करना होगा। उनका जो उसूल है मुकल्लिद का वो है इमाम का कौल, इमाम का कौल हुज्जत है, तो उनको हर मसले पे इमाम का कौल और अपने इमाम का अमल पेश करना पड़ेगा। और मैं हर मसले के ऊपर अल्लाह की किताब और अल्लाह की नबी का फरमान पेश करूंगा। सुनो, आपको पहले बात सुनो, तुम्हारा जलालुद्दीन कासमी भगवान के पास फोन करो और चैलेंज एक्सेप्ट करे और जगह के नाम अरे एक्सेप्ट कर तो लिया, कितनी बार एक्सेप्ट करे, क्या उनके पास कोई काम धंधा नहीं है क्या? पहले किस जगह में मुनाजरा होगी, किस मौजूद में मुनाजरा होगा, भाई जहाँ तुम्हें बात करनी हो बता देना, मैं आने के लिए तैयार हूँ। जलालुद्दीन कासमी पहले हमसे तो लिखते हैं। सुनो तुमसे नहीं बात हो रहा, मैं तो खुला चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर कोई पहले अजीज जो छोटा सा अदना सा दाई एक तालिबे इल्म है, पहले उसको तो हरा दे, बाद में हमारे आलिमों तक जाए। अब मतलब ये तो वही बात हो गई कि हम एक चीटी हैं और मेरे भाई हम हाथी को मतलब कह रहे चैलेंज कर रहे हैं, तो पहले चीटी आपस में मेरे भाई बात करे ना। पहले बात सुनो, तुम अपने तुम्हारे आलिम जो है जलालुद्दीन कासमी भगवान के पास फोन करो और उससे अरे भगौड़ा कब भागे भाई जाहिल आदमी, वो तो पब्लिक मांग के जवाब देते हैं। बात सुनो, बोलो जो क्या बोलते हैं मुनाजरे के लिए चैलेंज एक्सेप्ट करे और जगह का नाम बतलाए। अच्छा, एक्सेप्ट करने का मतलब क्या होता है ये बताइए, कैसे आदमी एक्सेप्ट करता है? मतलब उनको बात कबूल, उन्होंने पब्लिक में वीडियो बना के डाला कि कोई अगर मेरे भाई को हलाली औलाद हो तो मेरे से बात करे, तो मेरे भाई जलालुद्दीन कासमी साहब ने भी पब्लिक में वीडियो डाल दिया कि भाई जिसके दम हो वो आए मैदान में आए और दलील में हदीसें पढ़े। अगर कोई 500 हदीसें पढ़ेगा तो मैं 1000 हदीसें पढ़ूंगा। तो उन्होंने तो चैलेंज कबूल कर लिया ना। लेकिन तुम्हारा फारूक खान लैपटॉप बाबा जानता है कि हदीस तो वो पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि वो मनता शब्बा हब्बा पब्बा इतना तो पढ़ नहीं पाता है, तो एक एक पेज की हदीस से कैसे पढ़ेगा? तो इस चक्कर में उसने ये आप लोगों को बेवकूफ बना दिया कि वो मतलब जो कासमी है, जलालुद्दीन कासमी है और एडवोकेट सैयद है और अबू जैद जमीर है, वो सब भाग गए। तो ये मेरे भाई एक धोखा है, दजल है। आप लोग कहाँ इनके चक्कर में पढ़ो भाई, जाओ कुरान को मेरे भाई तर्जुमे से खोल के पढ़ो और दीन का इल्म हासिल करो। आपस में ये सब भाई ये बैर और एक दूसरे को गाली देना और किसी आलिम दीन को फोन करके बार बार परेशान करना, जलील करना, ये सब अच्छी बात नहीं है मेरे भाई। सुनो पहले बात सुनो, ठीक है तुम्हारी बात सुनो। हमारे आलिम दीन जो है फारूक खान रज़वी, हमारे आलिम जो है वो इसलिए बदजुबानी की है क्योंकि आप लोग का जज्बा पैदा होगा मुनाजरा करने के लिए। वाह जज्बा पैदा करने के लिए वो गाली देने लगे, यानी कि माज़अल्लाह हमारे अल्लाह के नबी जब भाई वो दौर आता था जंग का तो क्या सहाबा को मतलब भाई वो गालियां दे के उनसे बोलते थे कि हाँ ताकि उनके अंदर भाई वो जोश आ जाए? नहीं, अल्लाह के नबी प्यार से समझाते थे। ये अगर भाई तुम लोग आगे बहुत बड़े मेरे भाई सुनो क्या बताएं तुम लोग का मेरे भाई कुरान हदीस अमले सहाबा से दूर दूर तक कोई भाई को लेना देना नहीं है। पहले बात सुनो फारूक खान रज़वी हमारा जो आलिम है, तुम लोग गाली बदजुबानी सोच रखी है तो तुम लोग उसको सुनोगे, तुम लोग अगर जज्बा पैदा हुआ मुनाजरा करने के लिए एक्सेप्ट करोगे चैलेंज मुनाजरा। भैया हम लोग मुनाजरा करते हैं, हम लोग भाई ये जो गालियों का मुजरा होता है ना भाई हम लोग वो नहीं करते हैं। ये गालियों का मुजरा ये आप लोग कीजिए, आप लोग को मुबारक हो, हम लोग मेरे भाई ऐसे नहीं है, ठीक है? सुनो अभी तुम्हारे पास जलालुद्दीन कासमी। अरे भाई तुम एक काम करो, अपने फारूक खान लैपटॉप बाबा को फोन करके कहो कि उनको जो बात करनी हो वो डायरेक्ट फोन करके आराम से कर ले, वो भी इज्जत से बिना गाली दिए। ठीक है।
सुनो ठीक है रखो। और आज के बाद मेरे भाई ना हमें फोन करना है ना हमारे आलम दीप को फोन करना है। अगर कोई सवाल जवाब हो तो तुम मेरे भाई फोन कर सकते हो, लेकिन ये मतलब ये भगौड़ा और भाग किया और कुत्ता और बिल्ली ये सब करने के लिए फोन ना करना। जलालुद्दीन कासमी भगौड़े के बाद फोन करते रहेंगे, तुमको जो करना है करो, जब तक चैलेंज नहीं आकर करे मैदान में। भाई एक चीज बता दे रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी इंसान को फोन करके परेशान करोगे अल्लाह ताला के यहाँ तुमको इसका हिसाब देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ये दीन का काम है, दीन के काम को मेरे भाई दीन तक भाई को रखो, किसी को पर्सनली ना तो टॉर्चर करो ना तो मेरे भाई परेशान करो। तभी तो मालूम चलेगा हक क्या है, बात ये क्या है। अच्छा मतलब किसी को परेशान करके गालियाँ दे के बार बार फोन करके जलील करके उसके बाद मतलब ये पता चलेगा कौन हक पे। अभी ये कौन सा तरीका है जाहिल आदमी, तुम लोग पता नहीं तुम लोग का दीन धर्म क्या है यार, कोई इंसानियत नाम की चीज नहीं बची है। अबे अब तू सुन मेरी बात, ठीक है, बहुत मैंने भाई तेरे को प्यार से एकदम समझा लिया, अब सुन ले, तेरी पूरी बरेलियत में कोई बड़ा से बड़ा अल्लामा हो, यहाँ तक कि फारूक खान लैपटॉप बाबा से बोल देना जो उसका उस्ताद हो उसको भी लेके आ जाए अफ्फू खान से बात करने के लिए, और टॉपिक होगा अहले सुन्नत वल जमात कौन। ठीक है, आ जा उसको ले जा पहले बड़ा आया गाली देने वाला। फोन रखा पूरा, तुम्हारा औकात नहीं है बात करने की, तुम क्या बात करेगा। अरे भैया औकात हम लोग की वाकई नहीं है, हम लोग गालियों से बात हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग अहले सुन्नत हैं, बदजबानी हम लोग की आदत नहीं है। इल्मी बात करो ना तो तुमको बताएं भी इल्म के मैदान में अहले सुन्नत अहले हदीस से कोई भी इंशाअल्लाह ता कयामत तक जीत नहीं सकता। तुम लोग अपने घर में बैठ के अपने आवाम के बीच में काली भाई चैलेंज करते रहोगे गालियाँ दे के, उससे हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर दम है इज्जत से ईमानदारी से और बहुत ही मेरे भाई एहतराम से अगर कोई अगर ये पब्लिक में भाई चैलेंज करे तो इंशाअल्लाह हम बात कर जाएंगे। अभी फोन करो तुम्हारे आलिम जलालुद्दीन कासमी। अगर तुम अपने आलिम को फोन करो ना, पहले पूछो ना उससे कि वो तैयार है कि नहीं। वो हमारे तकरीर में, वो अपने तकरीर में सुना देंगे। अबे तकरीर में तो बहुत कुछ बोल के चला जाता है, वो तो तकरीर में उसको बोलने का पैसा मिलता है ना, वो तो 20-20 हजार रूपए लेता है। उसी में वो अपना चैलेंज तुम्हारा एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, फारूक खान लैपटॉप बाबा से इतना बोल देना कि वो अब उसकी जो भी तकरीर होगी उस तकरीर में इज्जत से कहे कि अफ्फू खान साहब अगर उनके हिम्मत हो तो मुझसे आके बात करें, तो इंशाअल्लाह मैं बात करने के तैयार हूँ। अस्सलामु अला मन इत्तबा अल हुदा। आज के बाद हमें और हमारे आलिम को फोन करके परेशान मत करना, बात करनी होगी तो आके कर लेना।